जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में मथुरा नाम का एक बड़ा राज्य था, जिसके राजा उग्रसेन हुआ करते थे। वह स्वभाव से बड़े ही सीधे साधे और सरल थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और कंस ने स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। कंस की एक चचेरी बहन थी, जिनका नाम था देवकी। कंस को अपनी चचेरी बहन से बड़ा ही स्नेह था। कंस ने देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, एक आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी में देवी योग माया ने यह उपदेश दिया कि ए अत्याचारी कंस, तेरा अत्याचार और पाप मिटाने के लिए देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा और संपूर्ण संसार का उद्धार करेगा। ऐसी चेतावनी सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए वह जैसे ही आगे बढ़ा, तब वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी और उसकी संतान को कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने अपनी सभी संतानों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। जैसे ही वसुदेव वचन के अनुसार कंस को अपनी संतान सौंप कर आते, कंस उन सभी का वध कर देता। इसके बाद जैसे ही देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया लाल का जन्म हुआ। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव जी को स्वप्नावस्था में बताया कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए तथा वहां यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है, उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कृष्ण भगवान को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही योग निद्रा में सो गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया भगवान को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। उस समय यमुना जी भी पूरे उफान पर थी। तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के साथ पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब वह पुनः कारागार में आए, तब वह भी योग माया के प्रभाव में आकर योग निद्रा में सो गए एवं उनकी सारी स्मृति विलुप्त हो गई। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो कंस ने 8वीं संतान को लिवाने के लिए भेजा। जैसे ही कंस के हाथ में 8वीं संतान आई, तो उसने 8वीं संतान, जो कि एक कन्या थी, उसे जमीन पर पटकना चाहा। लेकिन जैसे ही वह पटकने लगा, वह कन्या मायावती होकर माया रूप धारण करके आसमान में पहुंचकर बोली कि ए मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है। वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला, तो उसे मारने के कई प्रयास किए गए। कई राक्षसों को भी भेजा गया, लेकिन फिर भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव की
8वीं संतान है। उधर दूसरी तरफ नंद बाबा के घर पे कृष्ण जन्म की बधाइयाँ हो रही थी। नंद बाबा के घर पे कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। यही उत्सव जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। जो भी जन्माष्टमी की कथा पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और वह इस लोक के सभी सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण भगवान। इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।